नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप भी हवा में उड़ती हुई टैक्सी में बैठकर ट्रैफिक जाम से बचते हुए अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच सकेंगे? दरअसल हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक ऐसा भविष्य है जो बहुत जल्द आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। हम बात कर रहे हैं एयर टैक्सी की, जो शहरी परिवहन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। तो आइए आज साइंस स्पार्क के इस सेगमेंट में जानते हैं कि आखिर ये एयर टैक्सी है क्या, कैसे काम करती है और भारत में इसके लिए क्या-क्या तैयारियां चल रही हैं। आसमान हमारी सीमा नहीं, हमारा अगला पता होगा। पहला सवाल, क्या होती है एयर टैक्सी? एयर टैक्सी कोई आम विमान नहीं, ये छोटे इलेक्ट्रिक हवाई वाहन हैं जिन्हें ईवेटोल यानी कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये हेलीकॉप्टर की तरह सीधे ऊपर उड़ान भर सकते हैं और नीचे उतर सकते हैं, जिससे इन्हें बड़े रनवे की जरूरत नहीं होती। ये शहरों की भीड़-भाड़ को देखते हुए लोगों और सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। इन टैक्सीज की सबसे खास बात यह है कि ये बैटरी से चलती है, जो इन्हें पारंपरिक विमानों से कहीं ज्यादा पर्यावरण हितैषी बनाती है। साथ ही ये बहुत कम शोर करती है। आप इन्हें एक बड़े और एडवांस ड्रोन की तरह समझ सकते हैं, जो आधुनिक सेंसर्स, जीपीएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जैसी तकनीक से लैस होते हैं। ये सभी तकनीक मिलकर इनकी उड़ान को सुरक्षित और ऑटोमोटिव बनाती है। एयर टैक्सी जो हम कलोकियली बोलते हैं, इट्स एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग व्हीकल है विथ वीटॉल कैपेबिलिटीज, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटीज। इसमें ई लगाई जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है। इसकी खासियत यह है कि ये बैटरी पे चलते हैं एंड इको फ्रेंडली भी हैं। इसमें मॉडर्न सेंसर्स लगे हुए हैं और जीपीएस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इट हैज़ बीन इंटीग्रेटेड कि इसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को बहुत अहमियत रखते हुए इसको बनाया गया है। दूसरा सवाल, कैसे मिलेगा एयर टैक्सी से फायदा और क्या है चुनौतियां? एयर टैक्सी के कई फायदे हैं। ये सबसे पहले समय की बचत करती है। जो यात्रा सड़क से 1 घंटे में पूरी होती है वो सिर्फ 10 से 15 मिनट में हो सकती है। इसके अलावा ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, क्योंकि ये जीरो कार्बन उत्सर्जन करती है। इनका कम शोर शहरी इलाकों के लिए एक और बड़ा फायदा है। लेकिन इस भविष्य को हकीकत बनाने के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बैटरी की सुरक्षा और उसकी क्षमता। एयर टैक्सी को सुरक्षित और लंबे समय तक उड़ाने के लिए मजबूत, हल्की और सुरक्षित बैटरी की जरूरत है। इस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जिसमें नासा जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। नासा अपने रिसर्च से मिलने वाले डेटा को सार्वजनिक रूप से शेयर कर रहा है, ताकि दुनिया भर की कंपनियां इसका फायदा उठाकर सुरक्षित एयर टैक्सी बना सकें। फ़ायदा तो एयर टैक्सी से या फिर वीटॉल से बहुत सारे हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अगर 1 घंटा लगती है तो इमेजिन कीजिए कि अगर 15 मिनट में पहुंच जाते हैं तो डेफिनेटली एक फ़ायदा है। उसी अनुसार हम देखते हैं कि इस पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे तरफ, तो डेफिनेटली सेफ्टी, रेगुलेशंस, पायलट ट्रेनिंग, वर्टीपोर्ट्स जो नॉर्मली एयरपोर्ट जैसे होते हैं, हम वर्टिकल टेक ऑफ को वर्टीपोर्ट बोल देते हैं। ये सब चीज़ पे इंडियन गवर्नमेंट भी काम कर रही है। अक्रॉस द नेशंस नासा भी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम इसमें आगे सफल हो पाएंगे। तीसरा सवाल, किन देशों में चल रहा है एयर टैक्सी पर तेजी से काम? एयर टैक्सी सेवाएं अभी विश्व के कई देशों में परीक्षण और शुरुआती चरण में है, लेकिन कुछ देशों में जल्द ही इनका परिचालन शुरू होने की उम्मीद है, जिनमें चीन, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, थाईलैंड, दुबई और भारत शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात और जापान में कॉमर्शियल सेवा की शुरुआत 2026 से 27 तक हो सकती है।
जबकि चीन ने बिना पायलट वाली एयर टैक्सी को पहले ही मंजूरी दे दी है। पिछले साल चीन के शेनज़ेन शहर में एक ट्रायल के जरिए एयर टैक्सी ने 50 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय की, जबकि सड़क से इसमें 3 घंटे लगते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह परिवहन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। भारत में भी तेजी के साथ इस पर काम चल रहा है और तमाम संभावनाओं को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही भारत में भी ये जल्द ट्रायल के बाद लॉन्च की जाएगी। चौथा सवाल, एयर टैक्सी की भारत में क्या संभावनाएं हैं? भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में जहां दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है, एयर टैक्सी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम की वजह से हर साल $2.3 बिलियन का नुकसान होता है। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिक मानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब एयर टैक्सी में सफर एक सच्चाई बन जाएगा और इसका फायदा भारतीय लोगों को मिलेगा। और तो और इस सपने को सच करने के लिए भारत सरकार एयर टैक्सी को विकसित करने के लिए तेजी से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। रोडवेज में जब हम देखते हैं मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, ये सब जगह, दैट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 10 किलोमीटर भी हम 3-4 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, 1-2 घंटे के बाद ही पहुंच पाते हैं। तो दिस विल बी अ वेरी गुड और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगा कि इमरजेंसी केसेस में या फिर प्रायोरिटी मूवमेंट्स में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन दोनों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके इस पे बहुत जांच करके इस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेके सेफ्टी के अनुसार बहुत काम कर रहे हैं अभी। पांचवा सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे विकसित कर रही है सरकार? भारत सरकार एयर टैक्सी के भविष्य को लेकर काफी गंभीर है और इसे हकीकत बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय DGCA और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ मिलकर एयर टैक्सी के लिए सुरक्षा नियम, उड़ान के रास्ते और पायलट के प्रशिक्षण पर काम कर रहा है। इसके अलावा सरकार भारतीय स्टार्टअप्स को मदद दे रही है। सरकार ने सैंडबॉक्स नाम की एक खास पहल शुरू की है, जिसमें गुजरात और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों को टेस्टिंग के लिए चुना गया है। यहां भारतीय कंपनियां अपनी एयर टैक्सी का सुरक्षित परीक्षण कर सकती हैं। यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देती है। अगला सवाल, भारत में कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं एयर टैक्सी? कंपनियों और स्टार्टअप्स की बात करें तो द ई-प्लेन कंपनी है, जो कि IIT मद्रास से जुड़ा एक स्टार्टअप है, जो भारत की पहली मेड इन इंडिया एयर टैक्सी बना रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि 2027 की शुरुआत तक पहली कॉमर्शियल सेवा शुरू हो जाए। इसके अलावा सरला एविएशन के शून्य एयर टैक्सी का नाम का भी एक स्टार्टअप है, जिन्होंने हाल ही में अपनी प्रोटोटाइप एयर टैक्सी शून्य पेश की, जो कि जल्द ही देश के कई बड़े शहरों में अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है। यह टैक्सी 160 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है और इसमें पायलट सहित 7 लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा ब्लूज एरो नाम का हैदराबाद का स्टार्टअप भी मेक इन इंडिया के तहत एयर टैक्सी बना रहा है, जिसका इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों और बचाव कार्यों में भी किया जा सकेगा। इन स्टार्टअप्स के अलावा इंडिगो की इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेस, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियां भी जापानी कंपनियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में तेजी के साथ काम कर रही हैं। अगला सवाल, कितना बड़ा होगा एयर टैक्सी का मार्केट? मार्केट रिसर्च फर्म मॉडर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में वैश्विक एयर टैक्सी बाजार का आकार लगभग $1.45 बिलियन था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक $9.2 बिलियन तक यह पहुंच जाएगा और 2035 तक यह बढ़कर
$7 बिलियन का हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि साल 2040 तक इसका बाजार $1 ट्रिलियन यानी कि लगभग 83 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है, जो दिखाता है कि एयर टैक्सी सिर्फ एक सेगमेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा उद्योग बनने जा रहा है। यह साफ है कि एयर टैक्सी सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान की प्रगति का एक जीवित उदाहरण है। यह तकनीक न केवल हमारे जीवन को आसान बनाएगी बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए दरवाजे भी खोलेगी।